दोस्तों मैं हूँ रिनीश राणा और स्वागत है आपका मेरे वास्तु चैनल पे R9 वास्तुविद। इस चैनल पे अभी मेरा जो चल रहा है प्रोग्राम वो है मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्री में वास्तु। तो ये बिगिनर लेवल का वास्तु उन लोगों के लिए है जो अपने यार दोस्तों में, आस पड़ोस में या कुछ स्टार्टिंग में वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें मैं कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट हर आपके एपिसोड में बताता हूँ जो कि आम लोगों के मिथ को बस्ट करेगा। आज की भी जो एपिसोड होगी उसमें भी ऐसे ही चलेगा। अब इस बात को ध्यान से समझना, मैं जितनी चीज़ें आपको बताता हूँ अगर आप उसको नोट डाउन करते हैं आप अच्छे से तभी सीखेंगे। अगर आप सरसी तौर पे सीख रहे हैं फिर आप सुनते जाइए, लेकिन अगर आप सीरियस हैं, अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं वास्तु को अपना प्रोफेशन बनाना, आप चाहते हैं खूब सारा पैसा कमाना, क्योंकि वास्तु इस टाइम हॉट सेलिंग प्रोफेशन है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे मीन्स पढ़े लिखे लोग, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इवन डॉक्टर्स तक, बहुत सारे ऐसे लोग, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट तक इस फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस फील्ड को अपना रहे हैं। क्योंकि फील्ड बड़ा मज़ेदार है, इससे आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। तो आप इसमें ये प्रोफेशन से आप पैसे भी कमा सकते हैं, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी वैल्यूबल चेंजेस भी कर सकते हैं। मतलब एक तरह की ऐसी पावर आपके पास आ जाएगी कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अच्छे इवेंट्स आप लेकर आ सकते हैं। अगर किसी की लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, आप उनको बता सकते हो कि उनके घर में किन वजह से ये चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों को, उस पोजीशन को चेंज करके, उस डायरेक्शन को ठीक करके उसकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कुंडली के बारे में नहीं पता, मान लीजिए आप कुंडली को जानते ही नहीं हैं या कुंडली को मानते नहीं हैं, कम से कम घर की चारदीवारी को तो आप मानते हैं, वो तो काम करती है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम कैसे माने कि वास्तु इम्पैक्ट करता है। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि दुनिया की हर चीज़ में एनर्जी होती है। अब जब हम बाउंड्री बना लेते हैं किसी भी प्लॉट की, एक चारों तरफ से उसको बाउंड्री दे देते हैं, तो उसकी एक अपना एक एनर्जी, अपना एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। अब छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाइए, एक धागा लीजिए, धागे से आप एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बनाइए, अब पानी उसके अंदर गिराइए, धीरे धीरे पानी गिराइए, आप देखेंगे कि एक धागा भी एक बाउंड्री की जगह ले लेता है। अब वो सरफेस टेंशन की वजह से जो पानी है वो धागे को क्रॉस करके तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक कि वो सरफेस टेंशन की वजह से उसको क्रॉस नहीं करता, उसको ब्रेक नहीं कर लेता, यानी धागा भी उसको रोक के रखने की कोशिश करता है। अगर एक धागे में एक पावर है तो एक घर के अंदर तो बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, और उसके अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं उनके अपने ऑराज भी काम करते हैं। तो अभी तक मैंने 7 डायरेक्शंस के बारे में आपको बता दिया। अब लगभग मान लीजिए कि एक हम आज जो बात करने जा रहे हैं ये लास्ट डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसके बाद आपको मैं एक बोनस क्लास दूंगा, वो रहेगी ब्रह्म स्थान के बारे में, यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस। अब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे लिए क्या काम करती है। अच्छा सॉरी, बीच में रोक रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फ्री का ज्ञान मिल रहा है और ये ज्ञान बड़े ही काम का है। बहुत सारे पैसे खर्च के भी कई बार ये ज्ञान नहीं मिलता जो अभी आपको फ्री में और सीक्वेंस वाइज मिल रहा है। जनरली लोग क्या करते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ ब्रेक कर देते हैं, फिर बनाते हैं, उसका आपको कंप्लीट ज्ञान नहीं मिलता है। मैं आपको कंप्लीट ज्ञान दे रहा हूँ। तो वापस आते हैं वीडियो पे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो एक सपोर्ट सिस्टम है। पुराने ज़माने पे हम अपने घर में ग्रेन्स रखते थे, ग्रेन्स मीन जो ज़रूरत में आने वाली चीज़ें। आज के ज़माने में हम नॉर्थ वेस्ट में इन्वर्टर रखते हैं, हम वॉशिंग मशीन रखते हैं। आप ये देखिए कि ये ऐसी डायरेक्शन है जहाँ जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इसको बैंकिंग सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो आपकी लाइफ में काम आने वाली चीज़ें, आपका जो दोस्त है वो भी सपोर्ट सिस्टम है, उसको भी हम नॉर्थ वेस्ट से देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई दोस्त अगर समय पे काम नहीं आ रहा है, मीन्स आपके घर का नॉर्थ वेस्ट ख़राब है। आपने ये भी सुना होगा कि घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बोला जाता है कि किचन बनाते हैं। अब साउथ ईस्ट का बिल्कुल अपोजिट नॉर्थ वेस्ट होता है। किसी भी डायरेक्शन का जो अपोजिट साइड होती है वो उसको सपोर्ट करती है। अब कहने को तो कह देते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में किचन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को आज यही मिथ बस्ट करना है कि नॉर्थ वेस्ट की किचन बनाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन बनेगी कि घर के अंदर रहने वाले लोग, उनको बाहर के खाने का स्वाद लग जाएगा, यानी उनको घर का खाना पसंद ही नहीं आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट की किचन इतना बड़ा काम करती है। नॉर्थ वेस्ट की किचन बहुत अच्छी होती है अगर वो कमर्शियल जगह पे लगाई जाए। कमर्शियल वास्तु के बारे में भी बात करेंगे, टाइम आएगा, मैं जब सीक्वेंस वाइज एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, उसमें आपको कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, रेजिडेंशियल वास्तु, सारी चीज़ों को सेपरेट कर करके मैं बताऊंगा, जिसमें आप अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बना रहे हैं या जनरल ऑफिस बना रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपकी डिमांड पे ही वो वीडियोस बनेंगी। तो अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में
हम आपके कंफर्ट की चीज़ें भी देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो है वो डायरेक्शन को हम चंद्रमा की डायरेक्शन भी देखते हैं। अगर किसी की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ख़राब है तो उस पर्सन को जनरली कफ़ एंड कोल्ड की जो प्रॉब्लम है वो ईज़िली हो जाती है। आप महसूस करेंगे ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब अगर मान लीजिए आपके घर में इन्वर्टर पड़ा हुआ है, अब वो काम ही नहीं आ रहा, अगर इन्वर्टर काम नहीं आ रहा, वॉशिंग मशीन पड़ी हुई काम नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपके घर का सपोर्ट सिस्टम हिला हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर कब काम आता है? जब आपके घर की लाइट चली जाती है। जनरेटर कब काम आता है? जब आपके घर की लाइट चली जाती है। बैंकिंग सिस्टम कब काम आता है? जब आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, माया ख़त्म हो जाती है, रोकड़ा ख़त्म हो जाता है, तब आप बैंक से लोन लेते हैं। यानी कि लोन का ना मिलना भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड है। अब आपको लोन तो मिल गया, अब मान लीजिए आप ईएमआई ही टाइम पे नहीं दे पा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है। अब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का डिस्टर्ब होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर टॉयलेट आ जाता है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट अलाउड है, बट मेरा मानना है कि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो सपोर्ट सिस्टम को ख़राब करता है। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, लंबी यात्राओं पे जाना चाहते हैं, जैसे आप एयर ट्रैवल करना चाहते हैं और ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि नॉर्थ वेस्ट ख़राब है। ख़राब कैसे हुआ? नॉर्थ वेस्ट का कट है, नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट की एक्सटेंशन है। जैसे भी नॉर्थ वेस्ट को हम डिस्टर्ब करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हमें उसके रिजल्ट्स ही नहीं दे पाएगा। अब इसे हम बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आपके घर का नॉर्थ वेस्ट अच्छा है तो कोई ऐसा पर्सन जो एयर ट्रैवल करना चाहता है, फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहता है, फ़ॉरेन सेटल होना चाहता है, ऐसे पर्सन को उठा के वो वाला बेडरूम दे दो जो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम है। नॉर्थ वेस्ट में पड़ी हुई चीज़ें जल्दी ज़्यादा देर टिकती नहीं हैं। अगर कोई वहाँ पे बेडरूम बन जाएगा, इसीलिए तो बोलते हैं कि जब भी कोई लड़की ब्याह के लायक हो जाती है, शादी लायक हो जाती है, उसको नॉर्थ वेस्ट का रूम दे दो ताकि वो शादी उसकी हो जाए। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। अब फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए उस पर्सन को सुला दिया, शादी ब्याह के लिए अगर लड़की रेडी है, उसका टाइम आ गया लेकिन रिश्ता अच्छा नहीं आ रहा या रिश्ता हो नहीं रहा, तो नॉर्थ वेस्ट में उसको सुला सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि वहाँ पे बेडरूम नहीं है, अगर बेडरूम नहीं है तो उस पर्सन का पासपोर्ट भी अगर हम रख देंगे तो भी चांसेस बन जाएंगे, आपका फ़ॉरेन ट्रैवल होने के चांसेस बन जाएंगे। अब अगर आपको लोन चाहिए, अब मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि नॉर्थ वेस्ट से बेनिफिट कैसे लेना है। अब आपको लोन चाहिए, लोन नहीं मिल रहा है, तो आप जिस बैंक से आपने लोन अप्लाई किया हुआ है उस बैंक के डॉक्यूमेंट्स, उस बैंक का नाम, उस बैंक के मैनेजर का नाम आप वहाँ पे रख सकते हैं। आप इसका और बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? अगर आपके बच्चे की स्कूल में एडमिशन करानी है और उस स्कूल की एडमिशन कराने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है कि वहाँ पे एडमिशन करना मुश्किल है, तो आप उस स्कूल का नाम, उस स्कूल का लोगो, उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, इंटरव्यू, बच्चे की इंटरव्यू देने से पहले आप वहाँ पे अगर लगा देते हैं, जैसे एडमिशन होनी है तो वहाँ से सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा और चांसेस बन जाएंगे कि बच्चे की एडमिशन वहाँ पे हो जाए। सेम सिस्टम फ़ॉरेन के लिए भी है। अगर आप फ़ॉरेन में किसी कॉलेज में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, पासपोर्ट के साथ साथ उस कॉलेज का नाम, उस स्कूल का नाम वहाँ पे आप लगा देंगे, उस कंट्री का फ्लैग वहाँ पे लगा देंगे, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बेनिफिट्स ले सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको ट्रैवल तो मिल गया, लेकिन ट्रैवल करने के टाइम पे आपके जो लगेज था वो चोरी हो गया। आपके ट्रैवल में कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ गई। नो डाउट डॉक्यूमेंटेशन में जो मरकरी का, बुध का भी कनेक्शन होता है, लेकिन साथ में अगर ट्रैवल करते हुए अगर आप कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो वो भी नॉर्थ वेस्ट के डिस्टर्ब होने की डायरेक्शन है। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है। और इसी तरह से अगर आपका कोई लोन चल रहा है और लोन सारी उम्र अगर ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही बता रहा है। लोन का ना मिलना, लोन मिल जाने के बाद ईएमआई का टाइम से ना दे पाना, लोन का सारी उम्र चलते रहना, ये सारी चीज़ें नॉर्थ वेस्ट के डिस्टर्ब होने की बात है। और अगर ये भी बोला जाता है कि अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की घर की एंट्री मिल जाती है आपको, वहाँ से आप एंटर करते हैं, घर का फेस, वो जब मैं आपको डिटेल वास्तु बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि नॉर्थ वेस्ट की कौन सी एंट्री देने से आपके घर में केसेस भी चलते रहेंगे, कोर्ट केसेस होते रहेंगे, छोटे मोटे 1-2 केसेस चलते ही रहेंगे। तो उसको कैसे अवॉइड करना है, कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं पर्सनल मैसेज करके कि सर हमें ये तो पता नहीं लगता कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है। सर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक वार्म अप कर रहा हूँ, आप पहले वार्म अप कीजिए। वार्म अप के बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आनी शुरू होंगी
उसमें मैं पूरी डिटेल्स में शुरू ही सेंटर से करूँगा। ये इसी चीज़ से शुरू करूँगा कि आपको डायरेक्शन कैसे निकालनी है, कैसे आपको कंपास में डिग्री चेक करनी है। तो धीरे 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 आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। लेकिन आपको भी डेडिकेटली इन सारी वीडियोस को अच्छे से नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा। जब भी कोई चीज़ आप लिखते हैं वो आपके यहाँ पे पहुँच जाती है। ये मैं तकरीबन हर वीडियो में बोलता हूँ। तो आज की नॉर्थ वेस्ट की वीडियो में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि जब प्रो लेवल में बताएंगे तब उसमें एक एक डायरेक्शन के ऊपर पूरी पूरी वीडियो बनेगी, पूरी डिटेल्स आएंगी, तब आपको मज़ा भी आएगा, तब आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अभी आप अगर बिगिनर्स लेवल को अच्छे से करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बड़ी वीडियो पे भी जाएगा। अब इसके अलावा अब नेक्स्ट डायरेक्शन मैंने आपको बोला है कि मैं बोनस की बात करूँगा, तो वो ब्रह्मस्थान के बारे में है, क्योंकि ब्रह्मस्थान ब्रह्म की एनर्जी है, तो उसके बारे में बात करना हम कभी भूल ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए, जल्दी उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक